बात यह है कि इलेक्शन कमीशन अगर गैर जानिबदार है तो वो फिर ऐसे फैसले करके दिखाए कि अवाम को पता चले कि उसके लिए किसी भी एक सियासी जमात की ज़्यादा अहमियत नहीं है और दूसरी सियासी जमात कोई एक स्पेसिफिक जो उसके लिए सौतेली नहीं है। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। अभी जिस तरह से हम देखते हैं कि इमरान खान को नाअहल करवाने के लिए चलें, नवाज शरीफ कोशिश करें समझ आती है, जरदारी कोशिश करें समझ आती है कि इमरान खान ने उनकी करप्शन पे हाथ डाला है, लेकिन इलेक्शन कमीशन किस खुशी में नवाज शरीफ और जरदारी का अलाकार बन गया है। तो या तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बहुत अरसा पहले फवाद चौधरी ने एक मशवरा दिया था जिस पे बड़े ऑफेंड हो गए थे कि क्यों कहा है। मैं उस मशवरे को दोहरा देती हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक मशवरा दिया था फवाद चौधरी ने कि वो भी सियासत में बाकायदा अमली तौर पर अब हिस्सा ले लें, अनाउंस कर दें कि वो अब एक सियासी फिगर हैं, क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन अपना सियासी किरदार अदा कर रहा है ये किसी भी स्टेट के इदारे को जेब नहीं देता। और ये शर्म की बात है कि पाकिस्तानी अवाम को खुद निकल कर आज ये तकाजा करना पड़ रहा है कि इंसाफ होना चाहिए उनके साथ, एक गैर इम्तियाजी सलूक होना चाहिए हर जमात के साथ। ये खुद शर्म करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को और उन्हें खुद मानना चाहिए। और बल्कि इतनी जिसकी बेइज्जती हो जाए, सबूत सामने आ जाए उनके तासुबाना रवैये के। अच्छा मलिहा, मैं यहाँ एक चीज़ ऐड करता हूँ। आप ये पीछे भाई साहब को देखें, पसीने से इनकी सारी कमीज़ गीली है। ये लोग इमरान खान की एक कॉल पर यहाँ पहुँच गए हैं। अगर ये इलेक्शन कमीशन पार्टी को बैन करने की तरफ जाते हैं तो इन लोगों का क्या रिएक्शन होगा? देखिए, बात यह है कि इमरान खान को मज़ीद मकबूल करने वाली बात है। इमरान खान ऑलरेडी माशाल्लाह बहुत मकबूल हैं और माशाल्लाह का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल करती हूँ कि अल्लाह वाकई नज़र बद से बचाएं कि वो शख्स अपनी ईमानदारी की वजह से मकबूल हुआ है माशाल्लाह। वो ये नहीं है कि इनमें से किसी को पैसे दे के बिरयानी के लालच में ले आए हैं। तो अगर इस किस्म की कोई हरकत होगी तो क्या फ़र्क पड़ता है, इमरान खान किसी और नाम से अपनी जमात बना लेंगे, लेकिन अवाम के अंदर गमो गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अभी भी आपने देखा कि जिस तरह से प्रोहिबिटेड फंडिंग का तमाशा किया इलेक्शन कमीशन ने, जिस भोंडे अंदाज में सरगोदा के जो चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदर का नाम ममनुआ फंडिंग में डाल दिया है, इसी तरह फैसलाबाद में एक मिल ओनर का नाम ममनुआ फंडिंग में, फिर इसी तरह एक बीनिश फरीदी नाम की खातून जिन्होंने $250 इमरान खान को बरतानिया से भेजे, टैक्स पेयर खातून है, डिक्लेयर्ड उनके अकाउंट्स में सब कुछ शामिल है, ये मैंशनड है, उनको ममनुआ फंडिंग में डाल रहे हैं। तो ये और मुराद अंसारी नाम का एक N126 लाहौर का रिहायशी पाकिस्तानी जिसको कह रहे हैं कि ये भी ममनुआ फंडिंग में मुलविस है, ये पाकिस्तानी नहीं है। तो ये बड़ी शर्मनाक स्टेट ऑफ अफेयर्स है और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि अपनी रही सही साख जो है ना उसको मेंटेन करें थोड़ा सा। हाँ ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं सईद मेहदी के दामाद हैं जो नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो हम जानते हैं कि उनकी तो मजबूरी है, लेकिन जो दीगर इलेक्शन कमीशन का अमला है वो थोड़ी सी शर्म करें और याद रखें कि आपने जवाब अल्लाह को देना है, नवाज शरीफ और जरदारी को नहीं देना। अच्छा मुझे ये बताएं, ये PTM ये जो जमातें हैं इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं आ रही? इमरान खान का एक मुतालबा ये भी है कि इलेक्शन जल्द से जल्द करवाया जाए, क्यों नहीं ये इलेक्शन की तरफ? आपने कहा कि ये पसीने में शराबूर हैं, ये लोग इतनी सख्त गर्मी में हब्स में आए हैं, तो उनको ये नज़र आ रहा है कि अभी कोई इलेक्शन नहीं हो रहा, अभी कोई फैसले का दिन नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुतासिबाना रवैया है। इसके बावजूद आप देखें लोग कितनी दूर दूर से आए हैं, अपने घरों से कई लोग पैदल चल के आए हैं। जिस तरह से राना सनाउल्लाह ने कर्फ्यू किसी सूरत हाल इस्लामाबाद में आज क्रिएट करने की कोशिश की, इलेक्शन कमीशन के बाहर भी इतनी आवाम निकली, ये आज के दिन का दूसरा एहतजाज है, ये याद रखें। पहला इलेक्शन कमीशन के बाहर था, दूसरा ये F9 पार्क इस्लामाबाद में हो रहा है। तो जो लोग एहतजाज नहीं छोड़ रहे वो इलेक्शन वाले दिन तो इनको ऐसा फेंटा लगाएंगे अपने वोट की ताकत से, अल्लाह के फजल से। इसलिए इस वक्त बाज आ जाएं, अभी भी वक्त है, इलेक्शन की टेबल पर आएं, आकर इलेक्शन में मुकाबला करें। ये गीदड़ों की तरह भागे नहीं, या फिर अपना इंतखाबी निशान पे गीदड़ रख लें शेर की बजाय।